अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है जी 18 रमज़ान और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैंने हैंगिंग बास्केट बनाई है, देखें माशाल्लाह। अब इसमें बेबी सनरोज़ भी लगाया है तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने ये बास्केट कैसे बनाई है, बहुत सिंपल तरीके से। आपने रहना है मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बास्केट कैसे बनी है। और फिर मैं इसको भी लटकाने का भी देखूँगा कि कहाँ इसको लटकाना है, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए इसको छाँव पर ही रखूँगा, उसके बाद लटकाऊँगा। तो चलते देखते हैं कि बास्केट तैयार कैसे करनी है। तो ये देखें, ये मेरे पास पुरानी गुल्लक थी, उसके ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया है और नीचे वाला हिस्सा मैंने रहने दिया है। तो सबसे पहले हम इसके ड्रेनेज होल के लिए देखें, इसके पैने में एक हम होल बनाएँगे। ये प्लास्टिक है, कोई भी आप लोहे की चीज़ गर्म करके इसका होल बना सकते हैं आसानी से। कोई पुरानी आपके पास कोई सीज़र पड़ी है या फिर कोई पुराना स्क्रू ड्राइवर पड़ा है तो उससे हम होल बना लेंगे। साइड्स पे भी होल बनाएँगे और जिसमें डोरी डालने के लिए, ताकि इसको हम लटका सकें। तो मैं इनमें सब में ये सारे होल बनाता हूँ। होल बनाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ और फिर हम इसमें डोरी भी डालते हैं। तो चलें हम होल बनाते हैं। तो ये देखें जी, ड्रेनेज होल बन गया। इसमें तकरीबन इतना होल काफ़ी है इसके हिसाब से जितना इसका साइज़ है। और ये देखिए साइड वाले भी होल मैंने बना दिए जिसमें मैं डोरी डालूँगा। तो अब ड्रेनेज होल भी तैयार है जी। तो पहले मैं डोरी डाल लूँगा सारी। डोरी आप जो जो भी सूती डोरी होती है या पटसन की डोरी आपके पास घर में आम मिल जाती है, वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये डोरी डल गई है सारी। मैंने डबल डबल करके डाली है क्योंकि फिर थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ ये गल सी जाती है तो टूटने का खदशा होता है। ऐसे डबल डाल दिए थोड़ा, ताकि मजबूती आ जाए इसमें। तो ये देखिए डोरी भी डल गई। और अब हमारा अगला काम है, इसमें ड्रेनेज हॉल में हम रखेंगे कोई चीज़, कपड़ा वगैरह रख देंगे या गमले का टूटा हुआ हिस्सा। तो ये देखें, ये कपड़ा है मेरे पास, ये मैं ड्रेनेज हॉल पे इस तरह रख दूँगा ताकि पानी डायरेक्ट नीचे ना जाए। तो अब मैंने मिट्टी इसमें डालनी है। मिट्टी मेरी तैयार है, आम गार्डन सॉइल, जिसमें खाद भी डली हुई है अच्छी खासी मकदार में और साथ रिवर सैंड भी है। तो मैं ये भर दूँगा इसको। मिट्टी सारी हम डालेंगे। मिट्टी देखिए काफ़ी जो है वो भुरभुरी मिट्टी है। तो ये मिट्टी डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मिट्टी में सारी इसमें भर लूँगा। मिट्टी देखिए जो कि काफ़ी खुश्क है, मैं थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगा इस मिट्टी में भरने के बाद। मिट्टी भरते हैं जी हम। तो ये देखिए मिट्टी भी सारी भर ली है मैंने इसमें। और मैंने ऊपर से पानी भी डाल दिया है क्योंकि मिट्टी काफ़ी खुश्क थी। अब हम सेलेक्ट करेंगे जो इसमें हमने प्लांट लगाना है। तो चूँकि ये हैंगिंग बास्केट है तो हम इसमें प्लांट वही सेलेक्ट करेंगे जो कि नीचे लटक कर आए। वही हैंगिंग बास्केट में प्यारा लगता है। इसमें से बेबी सन रोज़ है वो लगा सकते हैं और जेट प्लांट है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये बेबी सन रोज़ की लगाऊंगा। इसकी मैं कटिंग ले लेता हूँ। देखें ये काफ़ी अभी नहीं फ्रेश ये ग्रोथ आई है इस पर। तो मैं ये फ्रेश इसकी कटिंग लेता हूँ और कटिंग लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेबी सन रोज़ की मैंने कटिंग ले ली है और मैंने नीचे से इनकी टहनी साफ़ भी कर दी है। जितनी भी इसकी डंडियों से मैंने पत्ते उतार दिए हैं और अब ये कटिंग्स मेरे पास तैयार है। और इन कटिंग्स को अब मैं लगा दूंगा जी। बहुत आसानी से ये इसकी कटिंग चल जाती हैं। बेबी सन रोज़ बहुत इजी टू ग्रो है और हैंगिंग बास्केट में ख़ास तौर पर ये बहुत प्यारा लगता है। और ये गर्मियों का जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि आप जानते हैं। तो हम ये लगा देंगे जी सब। मिट्टी देखिए काफ़ी नरम है। तकरीबन 1 इंच जो है वो मिट्टी के अंदर होनी चाहिए कटिंग जो इसकी है, तो फिर आसानी से चल जाएगी। इस तरीके से मैं सारी कटिंग इसकी लगा दूंगा और मैं थोड़ा घना करके लगाऊंगा क्योंकि जितना घना हो के ये आगे ग्रो करेगा तो उतना प्यारा लगेगा। तो ये देखिए सारी मैंने कटिंग्स इसकी लगा दी हैं। मैंने बिल्कुल ये देखिए काफ़ी घना करके लगाई हैं ताकि जब इसमें अब ग्रोथ आएगी तो ये मज़ीद भर जाएगी पूरी हैंगिंग बास्केट और प्यारी लगेगी। और एंड पे मैं स्प्रे कर दूंगा क्योंकि पानी मैंने पहले डाला हुआ है। हल्का हल्का हम स्प्रे कर देंगे इस पर
और मैं 2 से 3 दिनों के लिए इसको छाँव वाली जगह पर रखूँगा, डायरेक्ट धूप में नहीं रखूँगा। जब ये अपनी जगह पकड़ लेंगी तो फिर मैं इसको जिधर मैंने हैंग करना है इसको मैं हैंग कर दूँगा। तो ये देखें स्प्रे भी हो गया और अब मेरी हैंगिंग बास्केट बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है। अपनी मज़ीद जब इस पर ग्रोथ आएगी, इस पर फूल खिलेंगे तो मज़ीद ये प्यारी लगेगी। तो दोस्तों इस तरह आप भी आपके घर में अगर इस तरह की कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, कोई पुरानी गुल्लक है या कोई इस तरह की पुरानी प्लास्टिक का पॉट है, कोई इस तरह का है, तो आप उससे आसानी से हैंगिंग बास्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसके दूसरे वैसे पॉट बना सकते हैं बगैर कुछ खर्च किए आसानी से। और आप बनाएं तो बहुत ही प्यारा काम है, इसमें बहुत मज़ा भी आता है और जो जितने हमारे वेस्ट मटेरियल है वो काम में भी आ जाता है। तो ये देखें जी, आज की वीडियो में मैंने आपके सामने हैंगिंग बास्केट बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।